सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। पिछली वीडियो में आपने सुना कि देवताओं के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर भगवान गजानन ने चंद्रमा को केवल एक ही दिन का शाप दिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा को अदर्शनीय रहेंगे, ऐसा शाप दिया। तो केवल एक ही दिन के शाप को सुनकर जब देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकार सूचक शब्द ओम का उच्चारण करते हुए गणेश जी के चरणों में प्रणिपात किया और उन पर पुष्प वृष्टि की और उनसे अनुज्ञा लेकर चंद्रमा के पास गए सभी देवता और चंद्रमा से बोले कि तुम तो बड़े ही मूर्ख हो, अपने से श्रेष्ठ का अपराध करके तुमने जो है तीनों लोगों के संकट में डाल दिया था, तीनों लोगों को, और हमने बड़ी कठिनता से जो है भगवान गजानन को प्रसन्न किया है। अब उन्होंने प्रसन्न होकर तुम्हें केवल एक ही दिन का जो है शाप दिया है। तुम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो है अदर्शनीय रहोगे। देखिए गणेश जी बड़े ही दयालु हैं, हमने उन्हें प्रसन्न करके जो है प्रसन्न किया है तो उन्होंने हमें वरदान दिया है और तुम्हें केवल एक ही दिन का शाप दिया। अब तुम भी गणेश जी की शरण में जाओ। तो ऐसा सुनकर जो देवताओं के द्वारा ऐसे परम हितकारी वचन सुनकर जो है चंद्रमा भगवान गणेश जी की शरण में गए और उन्होंने गणेश जी के एक अक्षर नाम का जो है जप करने लगे। वे सभी सुखों को देने वाली गंगा जी नदी के दक्षिणी किनारे पर चंद्रमा ने 22 वर्ष तक गणेश जी के एकाक्षर मंत्र का जप किया, कठोर तप किया। तो गणेश जी प्रसन्न हो गए और वे चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। उस समय जो है गणेश जी का बड़ा ही विकट स्वरूप था, लाल वर्ण था, वे लाल रंग के थे, लाल ही वस्त्र थे उनके, लाल ही पुष्पों की माला थी और उनका जो है विग्रह श्री विग्रह पर सिंदूर का लेपन था, तो वे लाल ही थे और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उस तेज पुंज को देखकर चंद्रमा भयभीत हो गए और एक कांपने लगे। फिर उन्होंने धैर्य धारण करके चंद्रमा ने सोचा कि ये गणेश जी ही हैं और मुझे वर देने के लिए आए हैं। तो उन्होंने भगवान गणेश जी को अनेकों प्रकार से प्रार्थना की और क्षमा याचना करी कि हे गजानन, मैंने अज्ञानवश जो दोष के वश मैंने आपका अपराध किया है, आप बड़े दयानिधि हैं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। चंद्रमा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अनेकों प्रकार के स्तवन वंदन स्तुति करने पर जो है गणेश जी प्रसन्न हो गए और बोले कि हे चंद्रमा, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, अब जो मैंने एक दिन का शाप दिया है वो तो रहेगा, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, लेकिन तुम जो है आप अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे, परम ख्याति प्राप्त करोगे, केवल साल में एक दिन अदर्शनीय रहोगे और तुम कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूजनीय हो जाओगे। तीनों लोकों में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो तुम्हारा व्रत करते हैं जो मनुष्य, उसमें तुम्हारी ही पूजा करेंगे। तो इसलिए कृष्ण पक्ष में जैसे 12 महीने के चतुर्थी के व्रत भी रखते हैं, सभी चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जब हम व्रत रखते हैं तो सबसे पहले जो है चौथ माता की चतुर्थी तिथि की कहानी सुनते हैं, तो चतुर्थी बाद में गणेश जी की कहानी सुनते हैं। तो गणेश जी ने कहा कि इस दिन सबसे पहले जो है व्रत करने वाले चतुर्थी का पूजन करेंगे, उनको अर्घ्य देंगे, उसके पश्चात मेरी जो है कहानी सुनेंगे, मुझे अर्घ्य देंगे और तुम्हारे उदय होने पर रात को जो है तुम्हें तुम्हारी पूजा करके ही जो है वे लोग अपना व्रत खोलेंगे। इसलिए तुम चतुर्थी तिथि को पूजनीय हो जाओगे। ये गणेश जी ने चंद्रमा को वरदान दिया था। बोलिए गणपति भगवान की जय। द्वितीया तिथि को चंद्रमा के दर्शन क्यों किए जाते हैं, आप मेरी अगली वीडियो में सुनिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।